नमस्कार जोहार। मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड के मधुपुर के उपचुनाव की आज मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह के 8:30 बजे जो है वो मतगणना का काम शुरू हुआ और जितने भी मतदान कर्मी वहाँ पे काम कर रहे हैं सभी को जो है वो कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा गया है। जितने भी नियम बनाए गए थे पहले के उपचुनावों में, जैसा कि झारखंड में जो है वो अब तक 2 उपचुनाव हो चुके हैं और ये मधुपुर उपचुनाव जो है वो झारखंड का तीसरा उपचुनाव है जो कि झारखंड के विधानसभा चुनाव 2021 के बाद हो रहा है। और पिछले साल भी जो है वो बेरमो और दुमका में चुनाव हुआ था और इसलिए वहाँ पे जो है वो कोरोना को देखते हुए विशेष नियम बनाए गए थे और उसी नियमों का जो है वो इस बार के इलेक्शन में भी पालन किया गया और मतगणना में भी पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जितने भी मतदान कर्मी वहाँ मतदान के गणना के काम के लिए पहुँचे हैं सभी की जो है वो कोरोना की जाँच की जा रही है। साथ ही सभी को जो है वो कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा गया है और पूरे परिसर को जो है वो सैनिटाइज भी किया गया है और साथ ही साथ सभी के लिए जो है वो मास्क भी अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क के जो है वो कोई भी मतदान गणना स्थल पे जो है वो नहीं पहुंच सकता है। इसकी विशेष देखरेख की गई है और साथ ही साथ दूरी की भी व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो जो भी नियम बने हैं उस नियमों के तहत जो है वो मतदान गणना का काम जो है मतगणना का जो काम है वो शुरू हो चुका है और यही अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है। आगे जो भी अपडेट आता है, कौन आगे जाता है कौन पीछे जाता है, क्योंकि झारखंड के एक मंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, झारखंड सरकार के एक मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं हफीजुल हसन जी, और हम जो है वो लगातार मधुपुर पे जो है वो कवरेज कर रहे हैं, मधुपुर चुनाव को कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को हमने बता ही चुका है कि उनके पिताजी की जो है वो ये सीट थी और दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी जी पहले विधायक थे मधुपुर से और कोरोना के कारण उनका निधन हो गया, जिसके बाद जो है वो वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव में जो मेन 2 चेहरे हैं, बाकी तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं मैदान में, निर्दलीय हैं, लेकिन मेन 2 चेहरे हैं वो है जेएमएम के हफीजुल हसन जी और साथ ही साथ बीजेपी के गंगा नारायण सिंह जी। बीजेपी के गंगा नारायण सिंह जी जो है वो आए हुए हैं आसू से और इसके पीछे जो भी बड़ी कहानी है, हम लगातार मधुपुर को कवर करते रहे, हमने वहाँ की जो भी वास्तविक स्थिति है, पब्लिक ओपिनियन है, लोगों का क्या दुख दर्द है, वहाँ की हर एक वास्तविक स्थिति से आपको रूबरू करवा दिया है। सटीक विश्लेषण भी हम लाए हैं। तो अब जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है आगे का मतदान गणना का काम, मतगणना का काम को लेके, हम आपको तुरंत ही रूबरू करवाते रहेंगे, क्योंकि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है उसकी हमेशा आपको अपडेट मिलते रहेगी आज पूरे दिन। और आपको बता दें कि हफीजुल हसन जी का चेहरा के पीछे हेमंत सोरेन जी का चेहरा कहा जा रहा है और गंगा नारायण सिंह जी के चेहरे के पीछे बीजेपी है। तो सीधे तौर पे कहे तो झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी का चेहरा कहा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी भी काफ़ी लंबे समय से वहाँ मेहनत कर रहे थे और वहाँ पे हेमंत सोरेन जी भी जो है वो कैंपिंग लगातार कर रहे थे। तो जो भी नया अपडेट आता हम आपके लिए लेके आएंगे। जैसे ही मतगणना का काम जो है वो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे जो है वो काउंटिंग कहे तो अपने तय समय के अनुसार चलना चालू होगा, तो जो रिजल्ट है उसके हम करीब पहुंचते जाएंगे। और जिसके लिए भी ये रिजल्ट होगा, जिसका भी ये रिजल्ट होगा, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पूरा दिन जो है वो कहे तो आज मधुपुर की जनता के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। साथ ही पूरे झारखंड की जनता की भी इस चुनाव पे पैनी नज़र बनी हुई है, क्योंकि झारखंड में जो है वो अब राजनीति का फ्यूचर जो है वो इसी चुनाव से देखा जाएगा। क्योंकि बीजेपी जो है वो यहाँ पे अभी 2 चुनाव लड़ी है झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद और दोनों चुनाव जो है वो बीजेपी हार चुकी है। जेएमएम के हेमंत सोरेन जी का चेहरा जो है वो अब तक झारखंड में चल रहा है। आपको बता दें कि जो भी 2019 के बाद विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनावों में जेएमएम महागठबंधन की जीत हुई। चाहे बेरमो की बात करें, चाहे हम बात करें तो
जो दुमका में चुनाव हुए वहाँ झारखंड विधानसभा 2019 के बाद 2 चुनाव हुए हैं अभी तक, और दोनों में जेएमएम महागठबंधन की जीत हुई है। बीजेपी जो है वो अभी तक कहीं भी झारखंड में उपचुनाव में नहीं जीत पाई है, और ये तीसरा उपचुनाव मधुपुर का जो है वो हुआ, और आज इसका मतगणना हो रहा है, और आज इसका रिजल्ट जो है वो सभी के सामने आ जाएगा। पूरा झारखंड जो है वो मधुपुर पे ध्यान लगाए हुए है कि आखिर कौन जीतता है। झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल हसन जी जीतते हैं कि बीजेपी के गंगा नारायण सिंह जी जीतते हैं। जैसे ही इस बारे में कोई भी लाइव अपडेट आएगा हम आपके लिए तुरंत ही लेके आएंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो जो भी नए वीडियो जाएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे नए खबरों के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और पूरी खबर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही सब तक पहुँचे इसलिए शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।